यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग वॉइस को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हैं, जो कि फ्यूचर टेंस का सबसे पहला होता है। फ्यूचर टेंस में एक्चुअली पैसिव वॉइस दो ही का बनता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का। तो हम लोग आज हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। सबसे पहले इसके जो पहचान होते हैं हम लोग उसको जानेंगे कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला में आप देखेंगे कि जैसा मैंने अन्य में बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप नया सब्जेक्ट बनाएंगे तथा उसके अनुसार विल बी ऑब्लिक शैल बी का प्रयोग करेंगे। आप शैल बी और विल बी का प्रयोग तो आपको आता ही होगा। शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, ये आपको पता है। अगर नहीं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए, वहाँ पर विस्तार से इसके बारे में हम लोगों ने बातें की है। अब इसका दूसरा जो नंबर है कि वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे, चूँकि वॉइस में सदैव आपको वर्ब का तीसरा रूप रखना है, तो वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे और अन्य जो परिवर्तन है पहले के जैसे करेंगे। तो आइए अब हम लोग रूल में हैं, जहाँ फटाफट हम लोग रूल को देखते हैं। रूल है न्यू सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब इस पे एक दो उदाहरण को देखते हैं हम लोग। ही विल टीच मी। अब यहाँ पर हमारा मी जो हो गया वो क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ही ये मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। आई के साथ हम लोग शैल और विल में सदैव शैल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। तो आई शैल बी टॉट बाय ही। ठीक है, यहाँ आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग करने से ये पता चलेगा कि आपको ग्रामर की नॉलेज है। हम दूसरे में आते हैं, राम विल हेल्प यू। एक दूसरा उदाहरण है हमारे पास। अब यू मेरा ऑब्जेक्ट है, वर्ब में हेल्प है और फिर सब्जेक्ट में राम है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, इसलिए हम लोग यू का यू ही रखेंगे और यू के साथ शैल और विल में से हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल के साथ बी लगा, यू विल बी। अब हेल्प का तीसरा रूप लगाइएगा तो हेल्प्ड होगा, फिर बाय और राम। चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका राम का राम ही हम लोग रखेंगे। चूँकि नाम है, नाम का कोई परिवर्तन नहीं, नाम का नाम रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल को फटाक से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके निगेटिव को देखते हैं। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि निगेटिव में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको निम्न रूल को फॉलो कीजिए, अर्थात विल के साथ नॉट और शैल के साथ यदि नॉट लगा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि वाक्य मेरा निगेटिव में है। तो जैसे ही वाक्य निगेटिव में होगा तो इस रूल को आप फॉलो करेंगे, पैसिव वॉइस बन गया। तो रूल है मेरा न्यू सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। सिर्फ विल नॉट और शैल नॉट के साथ आप बी का प्रयोग करेंगे। आइए अब हमारा एग्जाम्पल है पहला, ही विल नॉट टीच मी। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे हो गया मी, तो इसका हम लोग सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ शैल नॉट बी। टीच का ये जो वर्ब है इसका तीसरा रूप टॉट हो गया, तो टॉट, फिर रूल में बाय है तो हम लोगों ने बाय को लिखा और ही मेरा सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, बाय के साथ हिम जुड़ गया। क्लियर है। अब दूसरा में आइए, द टीचर विल नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन। ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए। अब माई क्वेश्चन, इसका कोई सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये तो इसको हम लोग पूर्वतः उसी प्रकार रखेंगे, माई क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय द टीचर। ये मेरा निगेटिव का रूल हो गया और उसके साथ एग्जाम्पल है। समझ सकते हैं हम कि अब आपको निगेटिव में कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देखते हैं। आइए इंट्रोगेटिव में चलते हैं। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में हैं।
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव को समझिए। इंट्रोगेटिव कहते हैं कि यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक हो तो वो हेल्पिंग हुआ। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट से पहले शैल और विल का प्रयोग किया गया हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपको ये समझना है कि वाक्य जो मेरा हो गया वो किधर हो गया, इंट्रोगेटिव में। अब यदि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव में है, ये समझ में आ गया, अब उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपको शैल और विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है तथा बी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करना है। फिर वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे और अंत में बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के जोड़ेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो वाक्य आपका बिल्कुल गलत। ठीक है, आइए रूल में आते हैं। रूल है मेरा शैल ऑब्लिक विल प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। पहला मेरा उदाहरण है विल ही टीच यू। अब यहाँ पर जो मेरा यू हो गया ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, तो हम लोग यू बनाया। यू के साथ शैल और विल में विल लगता है, तो देखिएगा कि यू से पहले विल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद फिर बी का प्रयोग किया गया और बी के बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप जो टीच है इसका तीसरा रूप रखे, दैट मीन्स डॉट का प्रयोग हुआ, फिर बाय, फिर ही का ऑब्जेक्ट हिम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा उदाहरण देखिए, शैल आई हेल्प हिम, इधर में आई के साथ शैल लगा हुआ है। अब देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया वो मेरा हिम है, अब हिम के साथ इसका सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अब ही के साथ विल लग गया, ही के बाद बी लगा, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड बाय मी, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, आई का ऑब्जेक्ट मी लगाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है, आज हम लोगों ने उसको समझा। यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, इससे आपको विभिन्न प्रकार के जो हमारे वीडियो आ रहे हैं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में, अपने ग्रुप में। ठीक है, जिससे कि और एक्साइटेड होकर के हम और अन्य प्रकार के आपके लिए वीडियो को लेके आएँ जहाँ से आप बहुत प्रकार के लाभ को उठा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको आप वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।